जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली में बुजुर्गों को मिला आयुष्मान भारत कार्ड, कमलजीत सहरावत की पहल, 10 लाख स्वास्थ्य लाभ। दिल्ली में भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने एक स्वास्थ्य शिविर के दौरान बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जाने की सराहना की। यहां शिविर भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव बब्बर द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाली योजनाओं के तहत कार्ड दिए गए। सांसद सहरावत ने कहा कि आज हमारे सम्मानित बुजुर्गों को केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख और 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड और दिल्ली सरकार द्वारा 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए। यहाँ आयोजन न केवल अनूठा है, बल्कि यह हमारे बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमारी पार्टी के सीनियर लीडर भाई राजीव बब्बर जी ने इस कैंप का आयोजन किया और इस कैंप में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान भारत का जो 10 लाख का कार्ड है, 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख दिल्ली सरकार का दिया गया है। ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत अनूठा है, क्योंकि इन लोगों के लिए हम अपने देश के बुजुर्गों के लिए जितना करें उतना कम है और प्रधानमंत्री जी की इनको लेकर बहुत चिंता रहती थी। लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य था कि पिछले 10 सालों में जो सरकार थी उसने पूरे देश में स्कीम के लागू होने के बाद भी दिल्ली में इसे लागू नहीं किया था। आज हम जब इन बड़े बुजुर्गों को 10 लाख का कार्ड दे रहे हैं, जिससे 5 लाख केंद्र सरकार, 5 लाख राज्य सरकार देगी, तो उन बुजुर्गों के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव, एक अपने आत्मसम्मान का भाव नजर आया और प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ इन सबको मिलेगा। ये कैंप बहुत सबको कांटेक्ट करके बनाए गए हैं, सबको आज कार्ड बांटे गए हैं और राजीव बब्बर जी और इनकी टीम ने पूरा इसमें घर घर जाकर उन लोगों को संपर्क किया है। तो मैं इस योजना को इतने प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए भाई राजीव बब्बर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो जो हॉस्पिटल दिल्ली सरकार के साथ इस योजना में टाई अप है, उनकी लिस्ट दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हमारे, अगर किसी भी व्यक्ति की शिकायत आ गई तो लिया जाएगा। ये हॉस्पिटल को कड़े शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बता दिया जाएगा और ये लिस्ट अभी आप कह रहे हैं, ये लिस्ट और बढ़ेगी। और साथ में ये भी है कि पूरे भारत के हॉस्पिटल इस योजना से जुड़े हैं। तो मान लीजिए अगर ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हैं या दिल्ली से बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो वो सुविधा भी रहेगी। तो आयुष्मान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं की टीम पूरी कोशिश रखेगी और इनको कोई दिक्कत नहीं होने देगी। देखिए, हॉस्पिटल से हम लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं और अभी तक 48 से आगे संख्या बढ़ चुकी है, लेकिन पूरे भारत के 13,000 से ज्यादा हॉस्पिटल इस योजना में आते हैं और ये नंबर अभी आने वाले समय में और बढ़ेगा। देखिए, दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब काम कर रही है तो प्रधानमंत्री जी के हर विजन को जमीन पर उतारने का काम है। ये भी सत्य है कि एलोपैथिक के साथ में जो ये हमारे यूनानी या होम्योपैथिक जो इस तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, आयुर्वेदा में जो दिया है वो भी इनके लिए बहुत उपयोगी है। उस पर भी सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द सरकार फैसला लेगी। ये दूसरी हमारी आयुष्मान योजना आने वाली है, वो उन लोगों के लिए आएगी जिनको उसकी आवश्यकता है। और ये जो 70 साल की आई, इसमें कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं है। तो ऐसा नहीं 60 वर्ष के लिए ये नहीं आएगी, लेकिन 60 वर्ष के उन परिवार या उन व्यक्तियों के लिए आएगी जो उस कैटेगरी में आते होंगे। 70 वर्ष की आयु के बाद कोई कैटेगरी नहीं है, सबका बनेगा। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।